the award ceremony for classes 3rd to 9th and 11th. And along with that, today is another special occasion when we are going to officially allow our students who have recently been promoted to class 5 to use pen. Pen use करना सिर्फ ये नहीं कि बच्चे पहले पेंसिल से लिखते थे, अब वो पेन से लिखेंगे, तो बस यही बात है. This is a transition from one phase to another. पेंसिलें हमेशा इरेजर के साथ आया करती हैं. ये गलती हो गई, मिटा लिया, उसको ठीक कर लिया, हमें मौके मिलेंगे. पर जब पेन मिलता है, पहली बात तो ये चीज का प्रतीक है कि आप बहुत ही सोच समझकर शब्द लिखें. पेन के साथ इरेजर नहीं आया. पेन के साथ लिखा गया एक शब्द, लगाया गया एक स्ट्रोक इस चीज को बताता है कि अब जिम्मेवारी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है. बहुत ही सोच समझकर हमें कदम रखने की आवश्यकता है. हर एक जो स्टेप लेना है हमें बहुत सोच समझकर लेना. ये बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एक प्रतीक है. और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे एक होता है कि पर्टिकुलर एक डेजिग्नेशन है, आपको एक हरे रंग का इंक मिल जाता है दस्तखत करने के लिए. हमारे जो बच्चे हैं पेंसिल के बाद जब वो पेन से लिखना शुरू करेंगे क्लास 5th में, उनको हम ब्लू कलर का पेन देते हैं. ऑफिशियली उनको अलाउ कर दिया है कि अब वो नीले रंग की स्याही से लिख सकते हैं. नीले रंग की स्याही प्रतीक है कॉन्फिडेंस का, लॉयल्टी का, इंटेलिजेंस का, विक्ट्री का. सीबीएसई के अकॉर्डिंगली भी जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आप ब्लू पेन के अलावा किसी और कलर का पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो हम बच्चों को ये चीज प्रमोट करते हैं और आपसे भी यही कोऑपरेशन चाहते हैं कि आप बच्चों को बोले दे विल बी यूजिंग ओनली एंड ओनली ब्लू पेन. किसी और कलर का पेन हम नहीं अलाउ करें. और जब हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, ये विक्ट्री का प्रतीक है, ये सब चीजें इसमें आती हैं, तो उसके साथ साथ हमें और करने की क्या जरूरत है कि ये सिर्फ क्लासरूम में कॉपी के ऊपर नहीं, जिंदगी में भी उनको रिस्पॉन्सिबल बनना, वो कॉन्फिडेंस उनको प्रत्येक कदम पर दिखाना है. और इसके साथ साथ अगर हम उनको अपने इतिहास में से कुछ मिसाल, कुछ उदाहरण बताएं तो देखते हैं कि कितने बड़े बड़े काम, कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स सिर्फ कलम के द्वारा ही हुई. मैम ने अभी इंट्रोडक्शन में कहा पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. तलवार से भी गहरा घाव जो है वो पेन, कलम वो दे सकती है. अगर हम तलवार का सही इस्तेमाल नहीं करते तो नुकसान होता है. बिल्कुल ठीक उसी तरह अगर पेन का ठीक इस्तेमाल नहीं किया जाए तो बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं. तो ये सब चीज़ों को भी हमारे बच्चों को समझने की ज़रूरत है. तो आज हम अपने उन स्टूडेंट्स को, क्लास 5 के स्टूडेंट्स को, मैम एक लाइसेंस दीजिए, उनको हम पेन लाइसेंस देंगे. जैसा कि जब एक बच्चा 18 साल का हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, उसको वोट का अधिकार हो जाता है, उसका वोटर कार्ड बन जाता है, जो सभी वोट 13 तारीख को है, सब बच्चे करने के लिए जाएंगे. ठीक है. एक बच्चा जब वो सीखता है स्कूटर चलाना, कार चलाना, उसको लाइसेंस दिया जाता है 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का. और उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उसको रूल्स को फॉलो करना. अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है फिर क्या होता है, चलान कटता है, लाइसेंस ले लिया जाता है. बिल्कुल ठीक इसी तरह थे. हमने इसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं. अगर आप अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग में नहीं अच्छे से काम करते हो तो हम क्या करेंगे, आपका लाइसेंस ले लेंगे और आपको बोलेंगे कि अब आप फिर से पेंसिल से प्रैक्टिस करो. ठीक है. तो वो क्या है, बच्चे को थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनता है. उसको लगता है कि नहीं, मेरे को फिर से पेंसिल से लिखना पड़ेगा, मुझे अपनी हैंड राइटिंग का ख्याल रखना. हम भी देखते हैं जब बच्चे पेंसिल से पेन से लिखना शुरू करते हैं, एकदम से ट्रांजिशन आती है, उनके हैंड राइटिंग थोड़ी खराब होनी शुरू हो जाती है. तो हम उनको ये समझाते हैं कि नहीं बेटा, अच्छे से लिखना है, ध्यान से लिखना. इसके साथ एक और चीज़ जो हम बच्चों को
ठीक है। सो आप सबका सहयोग अगर साथ में बना रहेगा, हम अपने बच्चों के लिए ऐसे और भी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। और आप लोगों का सहयोग जो हमें मिलेगा वो उसके लिए वार्तालाप करना, एक दूसरे से बात करना, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना वो बहुत ज़रूरी है। उसी चीज़ के लिए आज हमने इस सेरेमनी के बाद एक ओपन टॉक रखा कि हम खुला विवाद, हम लोग यहाँ पर बैठकर आपसे खुली बातचीत करेंगे। जो भी आपको हमसे शिकायतें हैं, आपके सुझाव हैं, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आप वो पूरी तरह से खुलकर हमारे साथ साझा करें, ताकि हम सभी मिलकर, अध्यापक, मैनेजमेंट, पेरेंट्स, हम सभी मिलकर उसके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढें कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। म्यूचुअल कंसेंट, घर में भी चीज़ें होती हैं, बात होता है तो फैमिली के मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं ना, भी ये समस्या आ गई, अब हम क्या करें, आप अपना सुझाव दो, ऐसे करो। तो आपकी जो शिकायतें होंगी उनको हम सुनकर उसके लिए और जो भी है स्टेप्स लेंगे। और उस चीज़ के लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अवार्ड सेरेमनी के अंत तक बने रहें। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे को अवार्ड मिल गया और मैं यहाँ से चला जाऊँ, चली जाऊँ, मेरे को दफ्तर में जाना है, मेरे को घर पे काम है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट आपके बच्चे का भविष्य सबसे ऊपर। तो आप बने रहेंगे इस सेरेमनी के अंत तक और हम लास्ट में अच्छे से बात करेंगे, सर होंगे, तो हम सारे आपस में बात कर उन समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर आवर नेक्स्ट सेरेमनी।